ये जो आप देख रहे हैं, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का कंट्रोल पैनल है। इसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ ये इंडिकेटर लगे हुए हैं और उसके नीचे ये कुछ कंट्रोल रिले लगी हुई हैं। ये क्या है, इनका क्या काम है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे ये पूरा पैनल है हमारा कंट्रोल पैनल, और ये हमारा ट्रांसफार्मर का कंट्रोल पैनल है। ठीक है जी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑन ऑफ स्विच है। इस स्विच की मदद से हम जो इसके अंदर एक मोटर होती है, मोटर को ऑन करने के लिए इसे क्लोज पे जब क्लोज की तरफ घुमाएंगे तो हमारा वीसीबी क्या है, वीसीबी का स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा और वो ऑन हो जाएगा। और जब इसे ऑफ करना होगा तो ये ट्रिप जो दूसरी तरफ लिखा हुआ है, तो ये ट्रिप की तरफ कर देंगे तो जिससे ये बंद हो जाएगा। और बीच की जो कंडीशन होती है वो न्यूट्रल होती है, मतलब ना ऑन है ये जब क्लोज करने के बाद और ट्रिप करने के बाद ये अपने आप बीच में रहेगी। ठीक है। और इसके साथ में ये हमारा होता है एक स्विच, सेलेक्टर स्विच है। ये सेलेक्टर स्विच क्या है, एक तो लोकल और एक हम कहीं और से अगर इसको ऑन ऑफ करना चाहें तो ये उसके लिए है कि अगर हमें इसे रिमोट पे ऑन करना है, मतलब यही इस पैनल से ऑन करना है, तो हम इसको एक पे रखेंगे। और अगर हमें जो भी स्विच हमने दिखाया था आपको, अगर हमें उस स्विच को कहीं और लगाना है, कहीं और से ऑन करना है, तो हम इसे दो पे रखेंगे। रिमोट मतलब कहीं और से हमने इसको ऑपरेट करना है। और इसके साथ में हमारा ये इमरजेंसी स्विच है। इमरजेंसी स्विच होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसे बंद करने के लिए। और ये अभी आपने देखा एक रीसेट स्विच था, ये एक्सेप्ट स्विच है कि अगर जैसे अलार्म आ जाता है कोई किसी कारण से, तो वो रीसेट स्विच को दबाकर फिर ये एक्सेप्ट स्विच दबाना होगा। तो उससे क्या है कि जो हमारा अलार्म है वो चला जाएगा अगर वो कुछ सेकंड के लिए आया होगा तो। और इसके बराबर में हमें ये एक रीसेट है, इससे रीसेट हो जाएगा। और ये हमारा एनर्जी मीटर लगा हुआ है, जिसे KWH मीटर कहते हैं। ये सिक्योर कंपनी का है और ये मल्टी फंक्शनल है। इसमें वोल्टेज, एम्पियर, किलोवाट, KVH और पावर फैक्टर और एनर्जी कंजप्शन, ये सारे के सारे इसमें ये दिखाता है। और ये हमारा जो है Elite 440 लगा हुआ है। तो ये सारी डिटेल हमें बताता है। इसके साथ में ये देखो, ये हमारी है ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले। अगर हमारा अर्थ फॉल्ट होगा या ओवर करंट होगा तो ये हमारे साइड में जो इंडिकेटर लगे हैं ये वाले, ये अलार्म वाला जल जाएगा और ये इससे ऑन ऑफ भी होगी। और यहाँ पर जो भी अलार्म होगा वो डिस्प्ले होगा। इसकी सेटिंग भी होती है, जितना लोड हमें चाहिए उस लोड के हिसाब से इसकी सेटिंग होती है। तो उसकी सेटिंग के लिए अगर आपने देखना है तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है। तो इसको प्रोग्राम करना होता है कि हमने कितने एम्पियर पे उसकी ओवर करंट सेटिंग करनी है, अर्थ फॉल्ट हमने कब शो करना है, तो ये सारी सेटिंग हमें इसकी करनी पड़ती है। तो इसकी एक प्रोग्रामिंग वीडियो है जो हमने पहले से ही डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं। ये हमारा एम्पियर मीटर है, जो लाइन में कितना करंट चल रहा है वो ये दर्शाता है कि कितने एम्पियर का लोड है। जितने एम्पियर का लोड होगा उतना इसमें यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। और एम्पियर मीटर जो है इसमें ये सीटी के थ्रू लगा हुआ है, डायरेक्ट नहीं लगता है ये। और ये जो है हमारी ये अंडर वोल्टेज रिले है। ठीक है। अंडर वोल्टेज को, जैसे वोल्टेज हमारे कम आ रहे हैं, जितने पे हमने सेट किया है उससे कम वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये क्या करेगी, ये सर्किट को ट्रिप कर देगी और बीसीबी को ऑफ कर देगी। जिससे क्या है, जैसे सिंगल फेसिंग हो गई या वोल्टेज कम हो गए तो उस कंडीशन में हमारा ये काम करेगी। और इसको सेट करने के लिए भी इसमें ये लगे हुए हैं इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। ABB कंपनी की है ये, 110 वोल्ट इसकी ऑपरेट होती है कि हमें कितने वोल्ट तक डिफरेंस चाहिए, 10, 20, 30। और यहाँ पे ये इसके एक्यूरेसी के लिए दिया गया है। और ये जो है हमारी ये TCS रिले है,
TCS रिले हमारी इस सबको कंट्रोल करने का काम करती है। जो भी हमारा कंट्रोल सर्किट है ये C&H कंपनी की लगी हुई है। और ये जो है एक ये ओवर वोल्टेज रिले है, जैसे अंडर वोल्टेज है ऐसे ही ये ओवर वोल्टेज रिले है। ये लाइन में जैसे हमारे वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं तो उन वोल्टेजों को ये जैसे ही ज़्यादा लाइन में वोल्टेज होंगे तो ये हमारे सर्किट को ट्रिप कर देगी, BCB को ऑफ कर देगी। ठीक है, ऑफ कैसे करती है, कैसे लाइन में जुड़ी होती है, ये जानने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। उसके माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि इनकी कंट्रोलिंग कैसे जुड़ी हुई है और ये आपस में कैसे लगी है, और उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसमें भी सेटिंग के लिए होती है, ये भी हमें लोड और वोल्टेज के हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं कि हमें कितने वोल्टेज पे इसको ट्रिप कराना है जब हमारा होगा। ये जो है हमारा वोल्ट मीटर है, जो 11 kV सप्लाई आ रही है तो ये PT के माध्यम से बता रहा है। और ये है इलेक्ट्रॉनिक बजर, जो सायरन भी है। ये क्या है कि अगर कोई सिग्नल एबनॉर्मलिटी पैनल में होती है तो ये आवाज़ करने लगता है। और ये एक नेक्स्ट है मास्टर रिले। मास्टर रिले मतलब इन सब रिलेओं को कंट्रोल करने के लिए ये एक रिले है, और ये इन सब की सप्लाई मिलके इसके पास जाती है और ये आगे सर्किट को ट्रिप करने का काम करती है। बेसिकली जितनी भी ये रिले हैं इन सब का काम ट्रिप करके सर्किट को तोड़ना है, जिससे हमारा जो भी चीज़ है वो चल जाए। ऊपर ये इंडिकेटर है BCB ऑन, BCB ऑफ, तो जो भी कंडीशन होती है स्प्रिंग चार्ज, तो उस तरह के ऊपर ये इंडिकेटर हमारा जल जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो है। ये जो है हमारे BCB को ड्रॉ आउट करने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए जो BCB हमारी इसमें लगी हुई है। ये जो है बाइंडिंग की टेम्परेचर के लिए है कि बाइंडिंग का अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये रिले क्या होती है, ये ट्रिप हो जाती है और ये आगे सर्किट को, ट्रांसफार्मर के सर्किट को रोक देती है। नेक्स्ट, और ये इंडिकेटर ऊपर लगा है, BCB ऑन होगी तो ऑन का दिखाएगा, ट्रिप होगी तो ट्रिप का दिखाएगा। तो ये हमारी एक और रिले लगी हुई है, ये भी ABB की है, और ये हमारी बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले क्या होती है, ट्रांसफार्मर के अंदर एक रिले होती है जो गैस ऑपरेटेड होती है। जब ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में या ट्रांसफार्मर में कोई एबनॉर्मलिटी होती है या फ्लैशिंग होती है तो ये क्या करती है, ये ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद में ये सर्किट को ब्रेक कर देगी, जिसके कारण क्या है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर में ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा और हमारा जो आगे शॉर्ट सर्किट है जिस कारण से प्रॉब्लम आ रही है वो बंद हो जाएगा। तो इसके बाद में ये हमारे इनके पीछे भी NONC होते हैं जहाँ से कनेक्शन ही आते हैं, और ये भी एक मास्टर ट्रिप रिले है जो इन सब का कंट्रोल इसके अंदर आता है। ठीक है, ये है अनाउंस करने के लिए कि जो भी अलार्म होगा, जिस कारण से अलार्म जनरेट हुआ है, तो उसको यहाँ पे ये लाइट जो भी हल्की दिख रही है ये पूरी जलाएंगी। जैसे एक बाइंडिंग टेम्परेचर का है, बाइंडिंग टेम्परेचर का अगर अलार्म बढ़ जाएगा तो ये वाली लाइट जो है हाई हो जाएगी, और जो हमारा ये मीटर वो लगा हुआ था एक सायरन, वो भी बजने लगेगा। ये बाइंडिंग के टेम्परेचर के लिए है, ये ऑयल के टेम्परेचर के लिए है, ये भी ये ऑयल के टेम्परेचर के लिए, एक अलार्म के लिए है, एक ट्रिप के लिए है। तो जब एबनॉर्मलिटी आएगी तो पहले अलार्म देगा, लेकिन अलार्म के एक निश्चित टाइम के बाद में मास्टर ट्रिप रिले ट्रिप का सर्किट देके उसको वो ट्रिप करा देगी। ये बुकोल्ज रिले का अलार्म है, ये कॉमन फॉल्ट का अलार्म है, जो यूज करें तो करें नहीं तो नहीं करें। ये बुकोल्ज ट्रिप का अलार्म है, बुकोल्ज रिले जो हमारी ट्रिप का सिग्नल देगी। अच्छा, ये जो इसमें बटन लगे हुए हैं ये सिलेक्शन का है, जैसे अलार्म बज रहा है तो उसको हमें ऑफ करना है, उसके लिए। ये एक्नॉलेजमेंट के लिए कि हमने अलार्म देख लिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी, तो ये ट्रिप होने के बाद में एक्नॉलेजमेंट का स्विच दबाना पड़ेगा। ये रीसेट का है, रीसेट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट दबाना है। और टेस्ट का मतलब ये है कि हम इसको दबाएंगे तो सर्किट ट्रिप हो जाएगा। टेस्ट का मतलब है कि अभी हमारा जो है सिस्टम काम सही कर रहा है। अगर इसको दबाने से BCB ऑफ नहीं होता है, रेड वाले स्विच को जो टेस्ट लिखा है,
तो इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोल में काम नहीं कर रहा है। तो इसको कम से कम 15 दिन में या एक सप्ताह में एक बार ट्रिप करके टेस्ट करके देखना चाहिए कि हमारा सर्किट काम में है भी है या नहीं। ठीक है, तो जैसे अभी आपने देखा ये ब्लिंक कर रहा है, जब ये हेल्दी होता है तो ऐसे ही ब्लिंक करता रहता है। अनाउंस इंडिकेटर है, ये TCS रिले है, ये भी कंट्रोल के लिए इसमें यूज़ की गई है इन सारे सर्किटों को। ये एम्पियर मीटर है और ये भी हमारी ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले है। ये अलग अलग VCB के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, ये हमारा KWH मीटर है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। ये ऑन ऑफ स्विच है, ये सेलेक्टर स्विच है रिमोट के लिए। और ये जो है हमारा, ये हमारी जो है VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है ये। और ये स्नाइडर कंपनी का है, बहुत अच्छा है ये जो आप रेड बटन नीचे देख रहे हो, इसको दबाने से ये सर्किट ट्रिप होता है। और जब ये नीचे ग्रीन होगा और ऊपर जैसा नीचे ग्रीन होगा तो ये ऑन होगा। अब ये ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, ये इसका लीवर है जहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। और ये इसके लिमिट स्विच है जो उसको ऑन करने के काम में आते हैं। ये इसकी कंट्रोल वायरिंग का वो लगा है। और इससे आगे अगर हम ये देखें कि ये जो है हमारा स्प्रिंग चार्ज का सिंबल था, जिसे हम जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है कि कितने एम्पियर का है, क्या है। ये हमारा इंटरनल, ये MCB है सारी की सारी जो इस कंट्रोल पैनल में यूज की गई हैं। कौन सी MCB किस चीज़ की है, ये आप नेक्स्ट जो इसकी ड्राइंग मैं समझाऊंगा उसमें आप जान पाएंगे। ये वायरिंग कहाँ से आ रही है, ये कॉन्टैक्टर ट्रिप करने के लिए लगाए गए हैं। और ये बैटरी चार्जर है, इसके अंदर 2 7.5 वोल्ट की बैटरी होती है जो मोटर को ऑन ऑफ करने के काम आती है, क्योंकि इसके अंदर DC मोटर होती है 24 वोल्ट की, और उसको ऑन करने के लिए इस बैटरी चार्जर की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के पैनल के बारे में जानकारी। इसकी कंट्रोल वायरिंग, कैसे कैसे कंट्रोल आ रहा है, किससे जुड़ रहा है, कैसे ऑन हो रहा है, VCB के अंदर क्या है। तो अगर आप इन सब की जानकारी चाहते हैं तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं और इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। धन्यवाद।